अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कौम की बहन बेटियों की जो बेराह रवी है, गैरों के साथ में भागने के जो वाक़ियात है और बहुत सारे मसाइल है, जैसे निकाह के मसाइल है, शादियों के मसाइल है। कौम की देखो, लाखों बेटियां तो वो है जिनके अभी तक निकाह ही नहीं हुए और उनकी उम्रें हो चुकी है 30-35 साल से ज़्यादा। निकाह नहीं होने के रीज़न्स क्या है? उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लड़की देखने में थोड़ी सी सांवली है, कलर में थोड़ी, हाइट में थोड़ी सी कम है और तालीम में पीछे है या माँ बाप गरीब है। ये सारी वजूहात की वजह से क्या हो चुका है, कौम की लाखों बहन बेटियां एक तो घरों में हैं, दूसरी तरफ जैसे मैंने अभी बताया हूँ कि मेरा एक इलाके का सफ़र हुआ, एक दारुल क़ज़ा में जाने का मौका मिला, तो मुफ्ती साहब ने मुझे वहाँ पे बताए कि हमारे पास में जो एवरेज है, एवरेज पूरे महीने भर का जो एवरेज है, तकरीबन 100 केसेस हमारे पास में आते हैं। फिर एक पड़ोस के ज़िले का उन्होंने बताया कि वहाँ पे तकरीबन आज की तारीख़ में 5000 से ज़्यादा खुला और तलाक़ के केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर एक और शहर का उन्होंने बताया, उन्हीं के पड़ोस में, जहाँ के दारुल क़ज़ा में रोज़ाना 10 खुला और तलाक़ के मसाइल जो है वो उसकी दरख्वास्तें वहाँ पे आती है। ये सारे जो मसाइल हैं मोहतरम दोस्तों, अगर आप देखोगे ज़रा सी बात के लिए आज खुला हो रही है, तलाक़ें हो रही है। अल्लाह रहम फरमाए। ऐसे हालात के अंदर मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज देखा, पता नहीं किस अल्लाह के बंदे ने वो मैसेज जो है वो उसको आम किया और मुझे जो है हमारे उस्ताद मोहतरम ने भी वो मैसेज भेजे, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है निकाह सानी मुहिम। नीचे लिखा हुआ है मुआशरे से बदकारी, जिनाकारी, फहाशी के इख्तिताम का खूबसूरत इस्लामी तरीक़ा। बेवा, तलाक़ शुदा, गरीब ख़ानदानों की बेटियों के मसाइल का वाहिद हल है। इर्तेदाद के दहाने पर खड़ी मुस्लिम लड़कियों की अहम ज़रूरत है कि हमारे समाज के अंदर हम निकाह सानी की मुहिम को चलाएं। मैंने शायद सुबह का जो बयान आप लोगों ने सुने होंगे, उसमें एक चीज़ ये बताया हूँ कि इंडोनेशिया, मलेशिया का जो समाज है, उनके अलावा और भी एशियन मुल्कों में लड़कियों की पैदावार ज़्यादा है वहाँ पर। उसका उन्होंने आसान हल निकाला हुआ है, निकाह सानी, निकाह सालिस, निकाह राबिअ। इसलिए उन मुल्कों के अंदर हमारे उस्ताद मोहतरम भी मुझे बता रहे थे, परसों के दिन उनके साथ खाना खाने का मौका मिला तो उनका वक्त लगा हुआ है इंडोनेशिया में। वो मुझे बता रहे थे, बोले इंडोनेशिया में शायद ही कोई इमाम ऐसा हो जिसकी 4 बीवियां ना हो, जहाँ पे भी हमने सफ़र किए। क्योंकि वो जो समाज और वो जो मुआशरा है, उन्होंने वहाँ से ज़िना को ख़त्म किया। ज़ीरो ज़िना, यानी ज़िना हमारे समाज में, मुआशरे में नहीं रहेगा, उसको ख़त्म करना है। तो निकाह की मुहिम उन्होंने ऐसी चलाई, बेटियों को ज़िंदा दफन भी नहीं करना है। मतलब जैसे हमारे भारत देश के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ स्टेट्स के, मैं अगर आपको इसे कहते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब जो मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है, उसमें कितना फ़र्क है। अब मैं अगर आपको भारत का बताऊं तो भारत के अंदर पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, जहाँ पे सेक्स रेशियो जो है मर्द और औरतों के बीच में, मतलब 90 मर्द है तो 90 लड़कियां हैं, तो उनके मुकाबले में 100 मर्द है। अब ये 10% जो लड़कियां कम हुई, ये क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जब सोनोग्राफी में पता चलता है कि लड़का है या लड़की है, तो लड़कियां हैं, तो उन हमलों को ज़ाय किया जाता है। और मैं नाम के साथ बताऊंगा, जैसे सांगली के अंदर आज से कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने एक कार्रवाई की थी। भारतीय हॉस्पिटल नाम का कोई हॉस्पिटल था, एक तो बहुत बड़ा भारतीय हॉस्पिटल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा, एक बिल्डिंग में ही एक साहब चलाते थे, वहीं पे उनकी सोनोग्राफी थी और उस पर उन्होंने भारतीय हॉस्पिटल का नाम लगाया हुआ था। और वो वहाँ पे पूरा क्या पूरा जो है ना, एक यानी पूरी क्या पूरी एक फैक्ट्री चला रहे थे हमल ज़ाय कराने की। रोज़ 10-12 केसेस उनके पास होते थे, जहां औरतों के सोनोग्राफी करके देखा जाता और पता चलता कि लड़की है, उसका हमल ज़ाय करा दिया जाता। यहाँ तक कि बच्चे जो बने बनाए हुए थे
वैसे 8-9 महीने के भी बच्चों को निकाल के उन्होंने वहाँ ज़िंदा दफन किए थे, मुझे याद है। आप देख सकते हैं, पुरानी खबरों के अंदर आपको मिलेगा, गूगल पे जाके देखोगे कि पुलिस ने जो है ना जेसीबी से, जेसीबी जो रहता ना, जेसीबी से खुदाई कर के उन्होंने वहाँ से वो बच्चों के हड्डियों को और वहाँ के उनके जो भी उनके अवशेष थे उसको वहाँ से उन्होंने जमा किया। तो ये सांगली के अलावा परली के अंदर एक मियाँ बीवी दोनों भी थे, दोनों भी डॉक्टर ही थे, मियाँ बीवी। वो परली वाले तो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है कि वो दोनों मियाँ बीवी, उनके पास तो महाराष्ट्र भर से लोग जाते थे, ऐसा ख़बरों में पता चला था। और वो जो है इस तरह से हमल ज़ाय कराते थे। तो क्या होता था, लड़की को पैदा होने से पहले जब कत्ल किया जाने लगा तो महाराष्ट्र के अंदर जो सेक्स का रेशियो है इतना फ़र्क आ गया उसमें। 90 लड़कियां हैं और 100 लड़के हैं, यानी 10 कम पड़ गए। अब उसके बाद में दूसरे स्टेट्स में हम जाते हैं, जैसे राजस्थान है, फिर तीसरे नंबर पे पंजाब वगैरह है, वहाँ पे यही सेक्स का रेशियो है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो जो ज़माने जाहिलियत में, हम मक्का के हालात के बारे में जब पढ़ते हैं ना किताबों में कि बेटियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे, वो बेचारे तो ज़माने जाहिलियत के लोग थे। लेकिन आज हमारे ज़माने के तो ज़माने मॉडर्नाइजेशन के लोग हैं, जिनके पास में 1.5 लाख रुपये का आईफोन आ गया, जिनके पास लैपटॉप आ गए, जो विंडोज़ 10 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हाईटेक हर घर में इंटरनेट और वाईफाई आ चुका है, लोग मैकडोनल्ड और KFC का बर्गर खाने लग गए हैं। उसके बावजूद इंसानियत आई नहीं। ज़माने जाहिलियत से भी बदतर बन चुके हैं कि सोनोग्राफी में लड़का लड़की देख के लड़कियों के हमल ज़ाय किए जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस वजह से आपको इंडोनेशिया मलेशिया में ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ लोग बेटियों को दफन नहीं करते, ज़ाय नहीं होने देते, बल्कि पैदा होने के बाद उन लड़कियों की तालीम करते हैं, तरबियत करते हैं। वो लड़कियाँ माशाल्लाह अच्छे ओहदों पे पहुँचती है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाती है। लेकिन समाज में ज़ीरो ज़िना के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ निकाह का कंसेप्ट है, निकाह करो, भले एक करो। शरीयत ने आपको मसना व सुलासा व रुबा की जो आपको छूट दी हुई है या जो आपको इजाज़त दी हुई है और जिसको मशरूअ रखा गया है, वो इसीलिए कि किसी लड़की को पैदा होने से पहले कत्ल ना किया जाए, बल्कि समाज में जैसे ही कोई बेवा हो जाती है, किसी की तलाक हो जाती है, वो फ़ौरन किसी और से निकाह करे। तो इसके लिए समाज में ज़िना नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, जैसे मैंने सुबह के सबक में भी बताया कि जब समाज में निकाह के लिए निकाह को मुश्किल बना दिया जाएगा तो फिर ज़िना आम होगा। बुर्का पहनकर भी लड़की जो है किसी के बाप से नहीं डरेंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, ये जिस किसी ने भी मैसेज बनाया है निकाह सानी मुहिम का, मैं वाकई में इसको अप्रिशिएट करता हूँ और होना चाहिए। समाज के अंदर अगर दूसरा निकाह, तीसरा निकाह, चौथा निकाह, इस तरह से निकाह होते रहेंगे ना, तो मुसलमानों की बहन बेटियों के वो मसाइल नहीं होंगे। अभी मेरा तजुर्बा है ये कि जो लड़कियां भी गैरों के साथ में जाने वाली है, मैंने देखा हूँ उनकी उम्र 25 साल से ऊपर, 25 साल से ऊपर। अब कौम के जो नौजवान ऐसे तिल मिला रहे हैं, पहला कसूर तो आप लोगों का है कि तुम्हारी उम्र अगर अभी भी 30-35 हो गई और तुमने निकाह नहीं किए, तो क्यों नहीं किए भाई, क्यों नहीं किए? मेरा सवाल है। तुम अगर जल्दी निकाह करते ना, ये मसले नहीं होते थे। और जिनके निकाह हो चुके हैं वो अगर निकाह सानी मुहिम को तरगीब देते, कोई मसला नहीं है। अगर आप नानो नफ़क़ा अदा कर सकते हैं, जो रहने का मकान है उसका इंतज़ाम कर सकते हैं, अगर आप उतने कैपेबल है दूसरी बीवी के लिए आपको कोई पहाड़ खोदने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका खाना है, उसका रहना है और उसका घर का खर्च है। ये बुनियादी ज़रूरियात है। इन चीज़ों की अगर आप ज़िम्मेदारी लेते हैं और उतना कैपेबल है, आपने फ़ौरन दूसरा निकाह करना चाहिए, फ़ौरन। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दी है तो। और वहीं पे जिन्होंने जो पहले बीवी से इजाज़त की, आपको ज़रूरत नहीं है, उसका कुछ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए आपको। और ये भी कोई शराइत नहीं है जिसके अंदर बाज़ लोगों को एतराज़ होता है, अरे उन्होंने बेवा से नहीं किए और वो दूसरा किए तो तलाक़शुदा से नहीं किए, और जो है दूसरा भी किए तो कुंवारी लड़की से किए। कर सकते आप, कोई मसला नहीं है। असल ये है कि आप दूसरा निकाह, असल शराइत क्या है, वो ये है
कि आप जो है पहली और बीवी दूसरी जो कर रहे हैं उसके दरमियान में आप अदल व इंसाफ को कायम रख सको, और दूसरी जो बीवी कर रहे हैं उसका नानो नफ़क़ा अगर आप दे सकते हैं, रहने के घर का इंतज़ाम कर सकते हैं, और पहले बीवी के भी सारी ये जो बेसिक और बुनियादी ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, तो शरीयत ने बिल्कुल आपके लिए उसको जायज़ करार दिया है। आपको बिल्कुल उसकी इजाज़त है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल आपने करना चाहिए। ये सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए भी नहीं है कि बाज़ लोग, क्योंकि हम जो रहते हैं ऐसे समाज के अंदर रहते हैं, हमारा भारतीय समाज जो है, चूँकि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं, हिंदुआना रसूमात और हिंदुआना तौर तरीक़े अभी भी हमारे अंदर से निकले नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पे दूसरा निकाह यानी लोग ये समझते हैं, इसका खुला खुला मतलब ये होता है कि ऐश और अय्याशी, हालांकि इसका मतलब ऐश और अय्याशी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है समाज के अंदर से ये बुराइयों को ख़त्म करना। अगर आप ये बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इस तरह का कदम उठाते हैं, आप बताओ ना मुझे कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी कोई लड़की बेवा हो जाती है और अगर कोई बेचारी जो है मुतल्लका अपने घर के अंदर बैठी हुई है, आज लाखों है, लाखों, मैं हज़ारों नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लड़कियाँ आज वो बेचारियाँ जो है एड़ियाँ रगड़ रही है, आज वो सिसक रही है, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ उम्मत की बहन बेटियों का हाल, क्योंकि ये वो पर्दा नशीन बहन बेटियाँ हैं जिनके माँ बाप के और ख़ानदानी उनके जो तालीम और तरबियत की वजह से वो अपने घरों में ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच्चलन नहीं है, लेकिन अब वो जो है घरों में ही बैठी हुई है, तो कौन उनके निकाह का इंतज़ाम करेगा जब तक समाज में दूसरे निकाह की हम मुहिम नहीं चलाएंगे। तो इसके लिए समाज के अंदर हमको दूसरे निकाह की भी बात करना पड़ेगी, और हम अल्लाह के नबी की सीरत को देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जितने निकाह किए थे, हर एक जो आपका निकाह था वो दूसरों को सहारा देने के लिए। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हबशा गई अपने शोहर के साथ हिजरत करके, तो शोहर वहाँ पे मुर्तद हो गए, ईसाई हो गए, और वो अबू सुफियान की बेटी थी। अल्लाह के नबी को जैसे ही पता चला तो आपने दो फ़ायदे, एक निकाह से दो फ़ायदे, एक तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दिल जोई कि देखो तुमने अपने यानी इस्लाम की खातिर माँ बाप को सबको छोड़ के आप हिजरत की और वहाँ जाके बेसहारा हो गई, तो तुमको बेसहारापन नहीं महसूस होना चाहिए, बल्कि एक तो उनको सहारा भी मिल जाए और उनकी दिल जोई हो कि चलो मैंने इस्लाम की खातिर अपने घर वालों को उनको छोड़ के यहाँ आई थी और अब शोहर ने मेरे साथ ऐसे दगा दिया, बेवफाई की, तो अल्लाह के नबी ने मुझे सहारा दे दिया। एक तो ये फ़ायदा हुआ, और दूसरा फ़ायदा अबू सुफियान जो आपके सबसे बड़े दुश्मन थे और जिन्होंने आपके अगेंस्ट में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, उहद है, खंदक वग़ैरह है, उसमें अबू सुफियान ही सामने खड़े हुए थे, उसके बावजूद इतने कट्टर दुश्मन को एक मैसेज देना कि देखो तुमने हमारे साथ वो सुलूक किया, लेकिन हमने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया कि तुम्हारी बेटी बेसहारा हो गई, उससे हमने निकाह किया, ताकि उनके दिल में ये रहम पैदा हो और अबू सुफियान के दिल में ये बात पैदा हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ कितना बड़ा हुस्न सुलूक किया। ये वाक़या मिलता है। और सहाबा की ज़िंदगी अगर हम देखेंगे, वो ज़माने में वो समाज में ज़िना क्यों नहीं था? वो इसीलिए नहीं था क्योंकि वहाँ जैसे ही कोई बेवा हो जाती थी फ़ौरन कोई ना कोई निकाह के लिए खड़ा हो जाता था। अभी जैसे मैंने फ़ज़ाइल आमाल के एक वाक़ये का जवाब दिया हूँ, फ़ज़ाइल आमाल का एक वाक़या है, उस वाक़ये का हमने जो है जवाब दिया हुआ है। फ़ज़ाइल आमाल के अंदर जो वाक़या है कि एक लड़ाई में एक सहाबिया, उनके शोहर जो है वो शहीद हो गए। अब जैसे ही उनके शोहर वहाँ पे शहीद हो गए तो फ़ौरन उनको यज़ीद इब्ने अबी सुफियान, उन्होंने जो है निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने जैसे ही उनको निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने उनके पैगाम को जो है रिजेक्ट किया और उनके बिलमुकाबिल हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको निकाह का पैगाम दिया, तो उन्होंने हज़रत खालिद के पैगाम को कबूल किया और उनसे उन्होंने निकाह कर लिया। तो ये वाक़ये पे कुछ लोगों ने इश्काल किए थे कि भाई जैसे ही शोहर जो है उनके शहीद हो गए,
उसके फ़ौरन बाद इन्होंने कैसे निकाह का पैगाम दिया और उनसे निकाह किया, तो फिर हमने उसका तफसील से जो है हवालों के साथ में जवाब दिया हुआ है कि वो जो जंग है, जंग अजनादीन उसका नाम था, जो तकरीबन 32 सालों तक चली है, 32 सालों तक। और इनके शोहर का जो शहीद हो गए थे उसके 7 महीनों के बाद उन्होंने हज़रत खालिद से निकाह किया, और उसी दरमियान में यजीद इब्ने अबू सुफियान ने भी उनको जो है निकाह का पैगाम दिया था, लेकिन उन्होंने उनके पैगाम को कबूल नहीं किया, बल्कि हज़रत खालिद के पैगाम को इन्होंने कबूल किया और फ़ौरन उनसे उन्होंने जो है निकाह किया। फ़ौरन का मतलब ये है कि दरमियान में 7 महीने का ड्यूरेशन गुजरा, यानी जो इद्दत है 4 महीने 10 दिन, उसके ऊपर भी तकरीबन 3 महीने। लेकिन चूँकि ये सारे डिटेल्स अगर वो किताब में लिखने जाएंगे तो लंबे लंबे वाक़यात होंगे, इसलिए मुख्तसर में वो लिखा गया था। बहरहाल इस वाक़ये में भी हमको ये इबरत मिलती है कि देखो, लड़ाई में है, सफ़र में है, और जैसे ही शोहर शहीद हो जाते हैं फ़ौरन 2 लोग खड़े हो जाते हैं निकाह के लिए। मतलब ये है कि किसी औरत को हम अकेली नहीं रहने देंगे, उसको तन्हा नहीं रहने देंगे, उसको बेसहारा नहीं रहने देंगे, इसलिए कि जब वो किसी के निकाह में आ गई, अब वो किसी की बीवी बन गई है, और जब वो बीवी बन गई है तो समाज के अंदर उसका रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है। और जो बीवी नहीं बनी हुई है तो हर मर्द जो है वो ललचाई हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रहा है, और हर एक जो है उसको सिर्फ अपनी रखेल बनाना चाहता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज के ज़माने का हाल मैं बता रहा हूँ, सहाबा ने इज़्ज़त देने का काम किए निकाह के ज़रिए से, और आज के ज़माने का हाल ये है, जैसे ही पता चला कि ये बेवा हो गई या ये तलाक़शुदा हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए देखो, समाज के अंदर दूसरे निकाह की मुहिम को जिन लोगों ने ये शुरू किया है, मैं तो बिल्कुल उनकी तायीद करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, और ये समझता हूँ कि आज इसके ऊपर हमारे जुमा में बयानात भी होना चाहिए। हमारे मस्जिदों में जुमा के अंदर जो है ना, इस उन्वान पे बयानात भी होना चाहिए कि हमारे मुआशरे के अंदर दूसरे निकाह की मुहिम छेड़ी जाए, ताकि समाज से ये सारी बुराइयाँ ख़त्म हों। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे मस्जिदों के अंदर हमको जुमा में ये बयान करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।